हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एमए हिस्ट्री कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन मोड और असाइनमेंट वगैरह, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। एमए इन हिस्ट्री की जो फ़ीस है आपकी पूरे कोर्स की वो 14,000 है, जो आपको 2 साल में पे करनी होती है। इट मीन्स 7,000 रुपये आपकी 1 साल की फ़ीस लगेगी, राइट। और इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन लोगे, जैसे आप एडमिशन के टाइम पर आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस देनी है तो 300 रुपये आपके प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। तो टोटल आपके 7300 रुपये 1 साल में एडमिशन के टाइम जाएंगे। इस फीस के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वो अभी मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। रिलैक्सेशन में क्यों बोल रहा हूँ। दूसरी बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ग्रेजुएशन विद मिनिमम पासिंग मार्क्स। ग्रेजुएशन के अंदर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके कम से कम 50% मार्क्स हों, एटसेट्रा एटसेट्रा। जस्ट आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन इग्नू। कोर्स मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं। दोनों मीडियम में आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, जिस भी मीडियम में आपको सूटेबल लगता है। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम रहता है तो आप एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वाइस वर्सा कर दो। इसके बाद बारी आती है एग्ज़ाम मोड की। जो एमए हिस्ट्री कोर्स है वो एनुअल मोड कोर्स है। लाइक आपके पूरे 1 साल में एक बार एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ईयर के, फिर सेकंड ईयर में आने के बाद सेकंड ईयर के। तो साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, इग्नू में जो एडमिशन है 2 सेशन में चलते हैं। एक जनवरी सेशन होता है और एक जुलाई सेशन होता है। तो अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। अब जनरली क्या होता है ना, जनवरी, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 2023 सेशन है, इसके एडमिशन दिसंबर लास्ट वीक में 2022 में शुरू हो गए थे। तो कुल मिलाकर बात ये है, जनवरी सेशन वालों के एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं और जून सेशन वालों के एग्ज़ाम, जुलाई सेशन वालों के एग्ज़ाम जून नेक्स्ट ईयर में होते हैं। जैसे अगर आपका एडमिशन जुलाई 2023 सेशन का होता तो जून 2024 में एग्ज़ाम होते हैं उनके। आपका एडमिशन जनवरी 2023 सेशन का होगा तो उनके एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में कंडक्ट होंगे फर्स्ट ईयर के। फिर इसी तरीके से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फिर उसके 1 साल के बाद कंडक्ट होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम मोड इसका एनुअल है। इसके बाद बारी आती है एग्ज़ाम फॉर्म की, एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना पड़ता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले। जैसे दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं, आप अगर जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो तो दिसंबर से कुछ वीक्स पहले, लाइक अक्टूबर के लास्ट में, आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो निकल जाते हैं और 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फर्स्ट ईयर में अगर 5 सब्जेक्ट रहे तो 1000 रुपीज़ आपकी एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। आप जब फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हो और उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा फ़ीस में। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो, उसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो, तो आपकी जो एडमिशन फ़ीस जाएगी 7,000 रुपये आपकी वैसे कोर्स फीस है। इसमें 15% का डिस्काउंट जाएगा आपका, जो कि 1050 रुपीज़ होता है 15%। इसमें लेस कर दो 1050, जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, अगर आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया और लेट सपोज स्टडी मटेरियल आपने हार्ड कॉपी में चूज़ कर लिया, फिर फर्स्ट ईयर निकल जाने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार हार्ड कॉपी वाला स्टडी मटेरियल उतना वर्थ नहीं है। तो जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे होगे तब भी आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई सेकंड ईयर का स्टडी मटेरियल आप कैसे लेना चाहते हो, और अकॉर्डिंगली आपका डिस्काउंट करा जाएगा इन केस आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो। अब जो बच्चे स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चूज़ करते हैं, तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है इग्नू के अंदर, तो उससे कम से कम 2-2.5 महीने के बाद ही आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। अगर किसी रीज़न से बाय पोस्ट घर पे नहीं भेजा गया तो उसको आपको अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है। बात आ रही रीजनल सेंटर की, तो ये रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर क्या है। जब आप इग्नू का फॉर्म भरते हो तो आपको इसमें 2 सेंटर चूज़ करने पड़ते हैं, एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर। रीजनल सेंटर में जनरली सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपका होता है,
कुछ आपकी क्वेरी पड़ गई तो आपको वहाँ जाके रिजॉल्व करनी पड़ती है। जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ जाने की, लेकिन इमरजेंसी केसेस में लाइक आपको कुछ अर्जेंट क्वेरी पड़ गई जो ऑनलाइन सॉल्व नहीं हो रही। वैसे तो इग्नू कोशिश करता है कि सारी क्वेरीज आपकी ऑनलाइन रिजॉल्व करी जाएँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाती तो आपको रीजनल सेंटर में कांटेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी स्टडी मटेरियल की ही बात हो गई। दूसरी है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस लगती हैं और आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। असाइनमेंट पिछले 2 सालों में ऑनलाइन भी सबमिट हुए हैं, ऑफलाइन भी सबमिट हुए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जिस भी सेशन में आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उस पर्टिकुलर सेशन के आपके असाइनमेंट सबमिशन की क्या गाइडलाइंस हैं आपके स्टडी सेंटर की और आपके रीजनल सेंटर की, राइट। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एमए हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो सेकंड ईयर में एडमिशन लेना। अब इग्नू के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को अपने माइंड में मत रखना कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लोग सेकंड ईयर का पहले से ही एडमिशन करवा रहे हैं। तो भाई एग्ज़ाम से और सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अगर आप अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने 6 महीने वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सेकंड ईयर में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और यूजुअली ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे मान लो दिसंबर 2023 में आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है फॉर एग्जांपल, तो ये री रजिस्ट्रेशन नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर मान लो जून 2024 में आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपके मई 2024 में शुरू हो जाएंगे। जो आपको करना पड़ेगा उसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने पड़ते हैं और जो भी आपकी फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है। असाइनमेंट और कोर्स स्ट्रक्चर। असाइनमेंट की तरफ हम चलते हैं, वेबसाइट की तरफ। असाइनमेंट आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इग्नू की मेन वेबसाइट पर आ जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद ये डाउनलोड का सेक्शन रहता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 4th ऑप्शन देखिए असाइनमेंट का है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और मास्टर डिग्री प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्च करिए एमए हिस्ट्री, मिडल में ही आप लोग देख सकते हो एमए हिस्ट्री लिखा हुआ है। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहीं आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम का है आपका, हिंदी मीडियम, जो भी आप जिस मीडियम में आप असाइनमेंट देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कीजिए। कुछ उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, उसको फॉलो अप करके असाइनमेंट आप बना सकते हो। आप किसी भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ पे फ्रंट पेज पर ही लिखा होता है कि ये असाइनमेंट किन किन सेशंस के लिए है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ये असाइनमेंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2022 में या फिर नहीं और जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है। उन बच्चों के लिए ये फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट है। ये इंग्लिश मोड का है, आप हिंदी मीडियम का अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या होती है वो भी समझ लीजिए। जिस बच्चे ने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है उसके लिए 31 मार्च 2023 लास्ट डेट रहेगी। जिस बच्चे ने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है उसके लिए 30 सितंबर 2023 असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट रहती है। और उन दोनों ही डेट्स को अपने सेशन के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करा जाता है। मान लीजिए अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो ये लास्ट डेट सितंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर तक इसके सबमिशन चलते हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आपके पास अभी आराम से 8-9 महीने हैं कम से कम, बनाइए आराम से क्वेश्चन पेपर। और कुछ इंस्ट्रक्शन भी है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है कि असाइनमेंट बनाने की क्या गाइडलाइंस है इग्नू की, वो एक बार आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। ये हिंदी मीडियम का है, आप ज़रूर से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर रहे हो वो आपके सेशन का है या नहीं है, राइट। अब बात आती है यार कोर्स स्ट्रक्चर की या सब्जेक्ट्स वगैरह की, तो उसके लिए यार इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो। प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड होगा, अगेन इग्नू की साइट पर जाओ, डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, वहीं पर आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस मिलेगा। ये डाउनलोड के सेक्शन पे मैं आ गया, ये कॉमन प्रोस्पेक्टस सेकंड नंबर पर है, इस पर क्लिक करो। और ये जनवरी 2023 सेशन की इंग्लिश मीडियम की फ़िलहाल प्रोस्पेक्टस आ चुकी थी, हिंदी मीडियम की फ़िलहाल नहीं आई जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करते हैं। इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको आपके कोर्स की डिटेल मिलेगी, सब्जेक्ट्स की डिटेल कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे आपके पास फर्स्ट ईयर में, एंड देन फिर सेकंड ईयर में कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एमए हिस्ट्री में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, पेज नंबर 140 पर मुझको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एमए हिस्ट्री में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे वो 4 सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे। ये चारों सब्जेक्ट रहते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर जनरली सभी के पास
जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं आता। फिर आता है सेकेंड ईयर आपका, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होता है आपका एक, जो आप रीड आउट कर सकते हो, ये आपका है हिस्टोरियोग्राफी। इसके बाद ऑप्शनल कोर्स आपको लेना पड़ता है इनमें से, ठीक है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट यहाँ पर रहते हैं जो आपको चूज़ करने पड़ते हैं। टोटल क्रेडिट्स आप देख सकते हो 64 क्रेडिट्स हैं। अब क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट क्लियर कर लिया तो उसको मेज़र किया जाता है क्रेडिट्स में। एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के 6-8 क्रेडिट्स दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और सेकंड ईयर में भी लगभग कुछ को 8 दे रहे हैं, कुछ को 4 भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो क्रेडिट्स का सारा क्राइटेरिया होता है वो फुलफ़िल करना होता है। कुछ आपको कोर्स से रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो ये ईमेल आईडी है, इसमें कांटेक्ट करके आप डिटेल मांग सकते हो। अब लास्टली मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। सारी चीज़ें मैंने आई होप आपको बता दी हैं। जो एडमिशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब आपको लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप गूगल पर सर्च करना है इग्नू MA हिस्ट्री, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, इस तरीके का लिंक होगा, ये स्कूल ऑफ सोशल साइंस वगैरह करके। इस लिंक को ओपन करना और इस लिंक को ओपन करने के बाद इस PDF के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना कोर्स स्ट्रक्चर देखना है, दैट्स इट। अपने सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, और जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स वगैरह आपके शो होंगे। तो ये PDF मैंने डाउनलोड कर ली, प्रोग्राम गाइड। इस PDF के अंदर आपका कोर्स का सिलेबस रहेगा ब्रीफ में, कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स एक्चुअल में कवर अप करने, वो रहेगा, राइट। तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा इस PDF के अंदर, ठीक है। वे पूरा अभी दिखा नहीं रहा, आप खुद से जाकर वहाँ पर सर्च आउट कर सकते हो। तो यही सब डिटेल है। बाकी स्टडी मटेरियल का, असाइनमेंट का सभी कुछ आई होप मैं आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम सेंटर का वही है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो उसमें अपना एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना पड़ता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मान लो आपने दिल्ली रीजनल सेंटर और दिल्ली के स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया, बट आप किसी रीज़न से दिल्ली में नहीं हो एग्ज़ाम के टाइम पर, तो आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर एक मैं आपको चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर फॉर्म निकलते हैं और आप ये चाहते हो कि आपको अपना प्रेफरेंस वाला सेंटर मिले, तो जल्द से जल्द फॉर्म भरने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपको जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करोगे वो आपको रिज़र्व हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आप लोगों की। बाकी एडमिशन फॉर्म की वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।